Hello everyone, welcome to Let's Discover It. This is Arya Singh and today we will discuss about natural vegetation and wildlife. Okay, so what is natural vegetation and what is wildlife? तो आज इसी के बारे में सीखने जा रहे हैं। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। नहीं समझ आए फिर से वीडियो देखो, एक बार में कोई चीज़ें समझ में नहीं आती। अगर आपको ज़्यादा देर में समझ आती है तो वो आपको ज़्यादा दिन तक याद भी रहती है। तो डोंट मतलब एक तरह से आप बोल सकते हैं कि अपने आप को अनमोटिवेट नहीं करने दें, मोटिवेटेड रखें और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें। चलिए आज हम इसका चैप्टर शुरू करते हैं। सम चिल्ड्रंस वेयर विजिट एन एग्जीबिशन ऑन हैंडीक्राफ्ट। तो स्कूल के जो बच्चे थे ना वो क्या करते हैं ना, एग्जीबिशन को विजिट करते हैं। स्कूल चिल्ड्रन है, सम चिल्ड्रन नहीं, सम स्कूल चिल्ड्रन। तो क्या होता है ना, द आर्टिकल इन द एग्जीबिशन वेयर कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। तो वो जो आर्टिकल वहाँ पे वो फाउंड करते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री से बिलोंग कर रहा होता है। मोना पिकअप अ बैग, वो मोना एक बैग उठाती है और उसे एक्सप्लेन करती है। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल हैंड बैग, ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हैंड बैग है। येस इट इज़ मेड फ्रॉम जूट, ये जूट का बना है। टीचर कहते हैं कि हाँ ये सुंदर भी है और ये जूट का बना है। डू यू सी दो बास्केट, लैम्प, शेड एंड चेयर। तो उनसे टीचर पूछते हैं मोना से, क्या तुमने वो बास्केट, लैम्प, शेड और चेयर देखे? दोज आर मेड ऑफ कैन्स एंड बैम्बूज। तो बोला क्या तुमने वो सारी चीज़ें देखी हैं जो कैन और बैम्बूज से बने हुए हैं? इन द ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न ह्यूमिड रीजन ऑफ इंडिया। तो कहते कि ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न ह्यूमिड रीजन इंडिया का बैम्बू ग्रो करता है बहुत ही प्लेंटी अमाउंट में, यानी बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में। जस्सी वॉज एक्साइटेड टू सी अ सिल्क क्राफ्ट। तो जस्सी एक बच्चे का नाम है जो सिल्क क्राफ्ट देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। ये याद रखना है कि ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न और ह्यूमिड रीजन जो होता है ना इंडिया का, वहाँ पे जो बैम्बू होती हैं वो लार्ज अमाउंट में ग्रो करती हैं। जस्सी वॉज एक्साइटेड टू सी अ सिल्क क्राफ्ट। सी दिस ब्यूटिफुल स्कार्फ। तो कहती है कि देखिए वो एक ब्यूटिफुल स्कार्फ। द टीचर एक्सप्लेन्ड दैट सिल्क इज obtained from silkworm that are bred on mulberry trees। तो टीचर एक्सप्लेन करते हैं कि जो जो सिल्क है ना ये सिल्क वॉर्म से बनता है और जो सिल्क वॉर्म होते हैं वो मुलबेरी के लीव्स पर ब्रीड करते हैं। द चिल्ड्रन अंडरस्टूड दैट प्लांट प्रोवाइड अस मैनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स दैट वी यूज इन आवर डे टू डे लाइफ। तो बच्चे समझ रहे हैं कि जो पेड़ होते हैं वो हमें बहुत सारी चीज़ें देते हैं जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। Natural vegetation and wildlife exist only in the narrow zone of contact between lithosphere, hydrosphere और atmosphere। चलिए हम एक यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं। ये हमारा लिथोस्फेयर, ध्यान दीजिएगा, ये लिथोस्फेयर। ओके सॉरी, जस्ट ये हमारा क्या है, हाइड्रोस्फेयर। लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और ये हमारा एटमॉस्फेयर। तो ये वाला जो हमारा पार्ट हुआ जो हमने यहाँ पे बनाया अभी जस्ट, ये वाला ये होता है हमारा बायोस्फेयर। ये बायोस्फेयर क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो हमारी लाइफ है वो एग्जिस्ट करेगी। इन द बायोस्फेयर लिविंग बींग आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंड ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल। बायो रिजर्व में क्या होता है, बायोस्फेयर में क्या होता है कि वो जो लिविंग बींग्स होते हैं वो इंटर रिलेटेड होते हैं और एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं जीने के लिए। दिस लाइफ सपोर्ट सिस्टम इज नॉन एज इको सिस्टम। यही लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हम क्या कहते हैं, इको सिस्टम कहते हैं। वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज। जो वेजिटेशन है और जो वाइल्ड लाइफ है ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल रिसोर्सेज है। प्लांट प्रोवाइड अस टिम्बर, गिव शेल्टर टू एनिमल, प्रोड्यूस ऑक्सीजन वी ब्रेथ, प्रोटेक्ट सॉइल। सॉरी क्या कहा जा रहा है या, तो जो होता है ना चलिए, जो प्लांट है वो हमें क्या कर देते हैं, टिम्बर देते हैं, शेल्टर देते हैं। एनिमल्स को शेल्टर देते हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं और सॉइल को प्रोटेक्ट करते हैं। इसेंशियल क्रॉप्स जिस पे ग्रोन होती है और शेल्टर बेल्ट के फॉर्म में भी एक्ट करते हैं और अंडरग्राउंड वाटर को भी मेंटेन रखते हैं। हमें फ्रूट्स देते हैं, नए नट देते हैं, लेटेक्स देते हैं। टर्पेंटाइन ऑयल एक टाइप का ऑयल होता है जो देते हैं। लेटेक्स मीन्स गम हो गया आपका, ओके। गम, medicinal plant and also the paper that is so essential in our studies. There are innumerable use of plant, okay, and you can add some more.
वाइल्ड लाइफ इंक्लूड एनिमल, बर्ड, इंसेक्ट एज वेल एज द एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स। जो वाइल्ड लाइफ है ना, इंक्लूड करता है एनिमल्स को, बर्ड्स को, इंसेक्ट को, और यहाँ तक कि एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स को भी, जो प्रोवाइड करता है हमें मिल्क, मीट, हाइड्स और ऊल। इंसेक्ट जैसे बी हो गया, वो हमें हनी प्रोवाइड करती है, और हमारे फ्लावर फ्रूट्स के पॉलिनेशन में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, यहाँ तक कि डिकम्पोजर्स का भी रोल प्ले करती है इकोसिस्टम में। The bird feed on insect and act as decomposer as well. ओके, तो बर्ड भी एज ए डिकम्पोजर वर्क करते हैं हमारे इन्वायरमेंट में, क्योंकि वो मरे हुए कीड़ों को खा लेते हैं। वल्चर, ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू फीड ऑन डेड लाइफ स्टॉक, इज स्कैवेंजर एंड कंसिडर्ड अ वाइटल क्लींजर ऑफ द इन्वायरमेंट। जो वल्चर है ना, उसे हम सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा साफ सफाई वाला बर्ड मानते हैं, क्योंकि वो जो भी मरा हुआ जीव जंतु रहता है ना, उसे वो ईजी वे में खा सकता है। सो एनिमल बिग और स्मॉल ऑल आर इंटीग्रल टू मेंटेन बैलेंस इन इकोसिस्टम। तो यहाँ तक कि चींटी की बात करें तो वो भी डिकम्पोजर है जो हेल्प करता है। तो एक बात बताएं आपको कि जो एनिमल होते हैं ना, चाहे वो बड़े हो या छोटे, वो मेंटेन करते हैं बैलेंस इकोसिस्टम में। ओके, चलते हैं अब नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट है हमारा, डू यू नो, तो वल्चर इन इंडियन सब कंटिनेंट वेर डाइंग ऑफ किडनी फेलियर्स शॉर्टली आफ्टर स्कैवेंजिंग लाइफ स्टॉक ट्रीटेड विथ डाइक्लोफेनेक, अ पेनकिलर दैट इज सिमिलर टू एस्पिरिन और आइब्यूप्रोफेन। जो वल्चर है ना हमारे इंडियन सब कंटिनेंट में, उनका किडनी फेल से डेथ हो रहा है, क्योंकि वो जो लाइफ स्टॉक का शिकार करते हैं ना, उन्हें एंटीबायोटिक्स खिलाया जाता है, पेन किलर, जो उनके बॉडी में जाता है और ईगल को हानि कर जाता है। इफोर्ट्स आर ऑन द बैन द ड्रग्स फॉर लाइफ स्टॉक यूज एंड ब्रीड वल्चर इन कैप्टिविटी। तो आज जो गवर्नमेंट है ना, वो इस चीज़ पे बैन लगाई, क्योंकि उन्हें पता चला कि वल्चर दिनों दिन मर रहे हैं, और वल्चर अगर मैंने अभी जस्ट बताया कि वो एज ए डिकम्पोजर, स्कैवेंजर वर्क करते हैं, और अगर वो नहीं रहेंगे तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाएगी, अर्थ पे चारों तरफ गंदा ही गंदा होगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर फ्रॉम रूफ टॉप एंड तो देखिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस कर दिया है। एक्चुअली होता क्या है ना, कि अगर कोई भी चीज़ का हम एग्जांपल लेकर चलें तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो अगर जैसे कि हम एग्जांपल लें फ्रेंड्स, कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग में हम देखें तो एक घर है, जैसे ये हमारा घर है, जस्ट एन एग्जाम्पल। जैसा कि आपके बुक में कोई घर की पिक्चर बनी हुई नहीं है जिससे मैं आपको अच्छे से समझा सकूं, बट आई विल ट्राई। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे घर की बात करते हैं, ये घर है हमारा, ये पूरा यहाँ भी समझाती हूँ, ये घर है, इसके ऊपर ये रूफ़ है, इस पर वाटर जमा होता है। वाटर को हम कोई भी कलर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई भी कलर से। चलिए, तो ये वाटर है यहाँ पे, जो ये तो वेस्ट हो जाएगा ना, इसलिए हम इसे एक पाइप के थ्रू एक टैंक में ऐसे करके यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, फिर उसको प्यूरीफाई करके यूज कर रहे हैं, या फिर उसका यूज हम इरीगेशन में कर रहे हैं। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर फ्रॉम रूफ टॉप एंड डायरेक्टली इट टू द अप्रोप्रिएट लोकेशन वेयर इट इज स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज। यस, मैंने भी जस्ट वही बताया। ऑन एन एवरेज 1 स्पेल ऑफ रेन फॉर 2 आवर्स इज इनफ टू सेव 8000 लीटर ऑफ वाटर। एवरेज के हिसाब से अगर रेन जो होती है वो 2 घंटे अगर लगातार हो जाए ना, तो 8000 लीटर ऑफ वाटर आप सेव कर सकते हो, सिर्फ आप अपने छत पे। सोच सकते हो आप कितना ज़्यादा पानी है, मतलब पानी हमें बचाना चाहिए। पानी अगर एक दिन चला गया ना, तो अर्थ पे लाइफ सर्वाइव नहीं हो पाएगा। तो इस चीज़ पे सोच के चलेंगे हम। चलिए अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक होगा हमारा, जो हम अगले वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो आज हम लोगों ने नेचुरल वेजिटेशन को पूरे अच्छे से कवर किया है। और हाँ, अगर आप लेट्स डिस्कवर इट पे नए हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर करना। फ्रॉम दिस साइड आर्या सिंह, थैंक यू।